कहानी की शुरुआत में ही हम कहानी के मेन कैरेक्टर एसन को देखते हैं। वो पेरिस के लेयर म्यूजियम में अस्थायी तौर पर क्लीनर की नौकरी करता है। दिन में जब सारे लोग घूम फिर कर चले जाते हैं, तब रात में वो म्यूजियम साफ करने आता है। इस वजह से उसे म्यूजियम में रखी कीमती एंटीक चीजों को बहुत करीब से देखने का मौका मिलता है। बाकी दिनों की तरह आज भी म्यूजियम साफ करते वक्त उसकी नजर एक मोतियों से जड़े नेकलेस पर टिक जाती है। तभी पास से एक सहकर्मी कहता है, यह रानी का नेकलेस है, अगले हफ्ते इसे नीलामी में रखा जाएगा। उस नेकलेस की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि वो लोग 1000 साल की सैलरी देकर भी उसे खरीद नहीं सके। खैर, समय कम होने की वजह से एसन वापस अपने काम में लग जाता है। अगले दिन वो अपनी पत्नी क्लेयर से मिलता है और बेटे के भरण पोषण के लिए कुछ पैसे देता है। दरअसल किसी वजह से एसन और उसकी पत्नी अलग रहते हैं। एसन क्लेयर से कहता है कि वो अपने बेटे से मिलना चाहता है। तब क्लेयर बताती है कि वो शनिवार को रात 8 बजे बेटे से मिल सकता है। बेटे से मिलने की इजाजत मिलने पर एसन काफी खुश हो जाता है। इसके बाद वह एक फ्लैट में विंसेंट नाम के आदमी से मिलने जाता है। एसन ने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन समय पर वापस न कर पाने की वजह से जैसे ही विंसेंट उसे देखता है, वह एसन को मारना शुरू कर देता है। वो एसन को बिल्डिंग से नीचे फेंक देने की भी धमकी देता है। तभी एसन उसे एक प्रपोजल देता है और कहता है कि उसके पास एक ऐसा आइडिया है जिससे वह लोग करोड़ों रुपए कमा सके हैं। यह सुनकर विंसेंट और उसके लोग थोड़ा नरम पड़ जाते हैं। फिर एसन उन्हें बताता है कि जिस म्यूजियम में वह काम करता है, वहां रानी मारिया का एक बेहद कीमती नेकलेस रखा हुआ है, जिसे अगले शुक्रवार नीलामी में रखा जाएगा। लेकिन वह लोग उस नेकलेस को नीलामी से पहले ही चुरा लेंगे। एसन उन्हें प्रैक्टिकली समझाता है कि पूरे म्यूजियम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन क्लीनिंग स्टाफ के लॉकर रूम में कोई कैमरा नहीं है। म्यूजियम में उनके आने जाने का रास्ता भी अलग होता है। इसके अलावा जो ऊंचे पद के लोग होते हैं, वह एसन जैसे क्लीनर्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसी वजह से एसन विंसेंट, केविन और रूडी को क्लीनर बनाकर म्यूजियम के अंदर एंट्री दिलवाएगा। प्लान के मुताबिक विंसेंट और केविन सबसे पहले गार्ड्स को मारकर उनका भेष बदल लेंगे, जबकि रूडी अंदर जाकर कंट्रोल रूम के सारे कैमरे बंद कर देगा। जैसे ही कंट्रोल रूम के कैमरे बंद होंगे, पुलिस के पास अलर्ट चला जाएगा और पुलिस 7 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाएगी। इसलिए उन्हें भी इन 7 मिनटों के अंदर ही अपना काम पूरा करके भागना होगा। इसी वजह से बाहर एक गाड़ी भी तैयार रखी जाएगी ताकि वह लोग आसानी से फरार हो सकें। प्लान पूरी तरह से तैयार होने के बाद वह लोग शुक्रवार का इंतजार करने लगे हैं। शुक्रवार को नीलामी का आयोजन आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। देश विदेश से कई अमीर लोग उस नेकलेस को खरीदने आते हैं। उन्हीं लोगों के बीच छद्मवेश में मिस्टर पॉल नाम की एक नकली आईडी बनाकर एसन भी उस नेकलेस को खरीदने वहां पहुंचता है। दूसरी तरफ विंसेंट, केविन और रूडी भी क्लीनर का भेष बनाकर अंदर घुस जाते हैं और किसी को भी उन पर शक नहीं होता। प्लान के मुताबिक विंसेंट और केविन दोनों गार्ड्स को मारकर उनकी जगह संभाल लेते हैं और रूडी को ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। तभी रूडी कंट्रोल रूम में जाकर ऑपरेटर को मार देता है और सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर देता है। इसके बाद वह एसन को मैसेज करके इसकी इंफॉर्मेशन दे देता है। उधर नीलामी में उस नेकलेस की बोली सबसे ज्यादा 42 मिलियन तक पहुंच चुकी होती है और यह कीमत खुद एसन ने ही लगाई होती है। लेकिन समय बचाने के लिए वह अचानक 60 मिलियन की बोली लगा देता है ताकि कोई और उस नेकलेस की कीमत बोलने की हिम्मत न कर सके। एसन के इतने ज्यादा दाम बोलने के बाद भी किसी को उस पर शक नहीं होता, क्योंकि उसकी फेक प्रोफाइल में उसकी कुल संपत्ति 576 मिलियन दिखाई गई होती है। इसी बीच 2 मिनट बीत चुके होते हैं। रूडी तेजी से बाहर खड़ी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है, जबकि एसन नीलामी ऑफिसर के साथ वॉल्ट रूम की तरफ जाता है। वहां पहले से ही विंसेंट और केविन गार्ड के भेष में ड्यूटी पर खड़े होते हैं। नीलामी ऑफिसर एसन से कहता है कि पूरा पेमेंट करने के बाद ही उसे नेकलेस मिलेगा।
इसके जवाब में एसन कहता है कि वह पेमेंट करने से पहले एक बार नेकलेस को हाथ में लेकर देखना चाहता है, क्योंकि इसके पीछे वह बहुत बड़ी रकम खर्च कर रहा है। नीलामी ऑफिसर वाल्ट का लॉक खोल देता है और एसन को नेकलेस देखने देता है। इसके बाद एसन वहां से निकल जाता है और रात में दोबारा क्लीनर बनकर म्यूजियम लौट आता है। क्लीनिंग खत्म करने के बाद वो डस्टबिन का कचरा इकट्ठा करके बाहर आता है और उसी कचरे के बीच से असली नेकलेस निकाल लेता है। फिर वो नेकलेस को लेकर हंसता हुआ वहां से चला जाता है। दरअसल पिछली रात जब विंसेंट और केविन उस पर झपट पड़े थे, उसी वक्त एसन ने अपनी जेब में रखे नकली नेकलेस से असली नेकलेस को चुपचाप बदल लिया था। बाद में उसने असली नेकलेस को म्यूजियम के एक डस्टबिन में फेंक दिया था ताकि अगली रात क्लीनिंग के दौरान वो आसानी से उसे वापस हासिल कर सके। एकदम परफेक्ट प्लान है ना? लेकिन यह प्लान एसन ने एक ही दिन में नहीं बनाया था, बल्कि वो पिछले 25 सालों से इस नेकलेस को पाने की प्लानिंग कर रहा था। मगर ऐसा क्यों? ये जानने के लिए हमें 25 साल पीछे जाना होगा। उस वक्त एसन के पिता बाबा कार पेग्रेनी फैमिली में ड्राइवर की नौकरी किया करते थे और रानी का यह नेकलेस दरअसल पेलेग्रेनी फैमिली की ही संपत्ति था। एसन के पिता बेहद ईमानदार इंसान थे और पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाते थे। एक दिन मिस पेलेग्रेनी एसन के पिता से कहती हैं कि उनके होम लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं, वो चाहे तो पढ़ने के लिए किताबें ले जा सकते हैं। इसी वजह से एसन के पिता एसन के लिए आर्सन लुपीन नाम की एक किताब ले आते हैं। कुछ दिनों बाद ही मिस्टर पेलेग्रिनी एसन के पिता पर नेकलेस चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। इस झूठे आरोप की वजह से एसन के पिता को जेल जाना पड़ता है। इसके बाद एक दिन छोटा सा एसन जेल में अपने पिता से मिलने जाता है। वहां वो देखता है कि अपमान सहन न कर पाने की वजह से उसके पिता ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया होता है। यहीं से एसन के अंदर उस नेकलेस को हासिल करने की एक अजीब और जिद्दी आग जल उठती है। 25 साल इंतजार करने के बाद करीब एक हफ्ते पहले ही एसन को न्यूज से पता चलता है कि वह नेकलेस बरामद कर लिया गया है और अब उसे लवर म्यूजियम में रखा गया है। साथ ही यह भी खबर होती है कि एक हफ्ते बाद उस नेकलेस की नीलामी होने वाली है। यही वजह थी कि एसन ने प्लान बनाकर म्यूजियम में क्लीनर की नौकरी ली और साथ ही अपने लिए एक फर्जी बिजनेस प्रोफाइल भी तैयार कर ली। यहां तक कि विंसेंट से पैसे लेना भी एसन के प्लान का ही हिस्सा था। दरअसल वो सिर्फ उनकी मदद पाने के लिए ही पैसे उधार लेने का बहाना बनाता है और सबसे आखिर में नीलामी से पहले एसन अपने दोस्त बेंजामिन से बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला एक नकली नेकलेस बनवा लेता है। इसी तरह एक परफेक्ट प्लानिंग के जरिए आखिरकार असली नेकलेस एसन के हाथ लग जाता है। उधर इस केस के एक और इंचार्ज इंस्पेक्टर यूसुफ को लैब से कॉल आता है कि जो नेकलेस उन्होंने बरामद किया था वह नकली है। ये सुनते ही वह परेशान हो जाता है। तभी उसकी नजर डेस्क पर रखी आर्सन लुपीन की एक किताब पर पड़ती है, क्योंकि ठीक उसी किताब की कहानी की तरह ही पिछली रात चोरी हुई थी। यूसुफ समझ जाता है कि चोर जरूर आर्सन लुपीन से ही प्रेरित है। इधर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन एसन को दिखाया जाता है, क्योंकि वह दिन शनिवार होता है और आज उसे अपने बेटे से मिलने जाना होता है। एसन अपने बेटे से मिलता है और उसे घुमाने बाहर ले जाता है। वह अपने बेटे को वही आर्सन लुपीन वाली किताब देता है जो उसके पिता ने 25 साल पहले उसे दी थी। दरअसल यही किताब एसन की जिंदगी बदलने वाली साबित हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एसन अपने दोस्त बेंजामिन से नेकलेस के बारे में बात कर रहा होता है। बेंजामिन नेकलेस को टेस्ट करने के बाद बताता है कि पहले ग्रीनी फैमिली ने इसके बारे में झूठ बोला था। उनका कहना था कि 25 साल पहले चोरी के बाद इस नेकलेस के डायमंड 7 अलग अलग देशों में बेच दिए गए थे और बाद में उन देशों से डायमंड वापस लाकर दोबारा जोड़ दिए गए। लेकिन जब बेंजामिन नेकलेस को चेक करता है तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। नेकलेस शुरू से बिल्कुल वैसा ही है, किसी भी डायमंड पर एक भी खरोंच तक नहीं है। यह सुनते ही एसन को पूरा यकीन हो जाता है कि यह नेकलेस कभी चोरी हुआ ही नहीं था। इसका मतलब साफ था कि 25 साल पहले उसके पिता को झूठे केस में फंसाया गया था। तब एसन बेंजामिन से कहता है कि वह नेकलेस के सारे डायमंड निकाल दे। इसके बाद एसन मिसेस पेलेग्रेनी को मिलने के लिए एक चिट्ठी भेजता है।
उस चिट्ठी के साथ वह सबूत के तौर पर एक डायमंड भी भेज देता है। चिट्ठी में मिलने की लोकेशन, डेट और टाइम सब कुछ लिखा होता है। उसी के मुताबिक मिसेस पेग्रेनी उससे मिलने पहुंचती है। एसन